अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड एरर को एस्टिमेट करेंगे। स्टैंडर्ड एरर हमारे पास बेसिकली मैयर कर रहा होता है डिस्टेंस को या डिस्पर्जन को। हम लोगों ने मैयर ऑफ डिस्पर्जन को पढ़ा था चैप्टर 6 में आई थिंक। तो हमारे पास मैयर ऑफ डिस्पर्जन में जो सबसे पहली और बहुत ही फेमस टेक्निक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने बहुत बार स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ भी किया है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है? समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन अंडर द रूट। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर आप लोग इसके न्यूमरेटर को देखें और इस फॉर्मूला के न्यूमरेटर को देखें जहाँ पर आपके पास y ऑन x लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यानी हमारे पास यहाँ पर था समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास क्या है? समेशन y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू का डिस्टेंस देख रहे थे मीन से। ठीक है, यानी आपके पास जो ईच x वैल्यू है उसकी डेविएशन देख रहे थे मीन वैल्यू से। अब हम लोग यहाँ पर एक्चुअल y की डेविएशन देख रहे हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y से। ठीक है, और हम लोगों का जो थोड़ा सा एक और चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है, यहाँ पर हमारे पास n-1 था और यहाँ पर हमारे पास n-2 है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट यहाँ पर जो हमारी s y ऑन x लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? यानी आपकी जो ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है ऑफ द y किसकी बेस पे कैलकुलेट हुई है? x की बेस पे, क्योंकि हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन होती है वो होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं, तो ये जो y हैट हमारे पास आता है उसकी वैल्यू हमारे पास x की बेस के ऊपर आ रही होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस फार्मूला को करना है। n-2 हमारे पास क्या है? अब हम n-2 हम फार्मूला डिस्कस कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये बता देती हूँ। n-2 हमारे पास बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और -2 हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो हम लोग लॉस कर जाते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 2 पैरामीटर है। ठीक है, हम लोग 2 पैरामीटर की एस्टिमेशन कर रहे हैं। वो 2 पैरामीटर कौन से हैं? इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एंड दी स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये n-2 आता है। इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्यूट करना है। अब हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो स्टैंडर्ड एरर के ऊपर कर लेते हैं। फार्मूला तो हमारे पास ये हो गया। स्टैंडर्ड एरर डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, तो हम लोग प्रीवियस जो लेक्चर था उसकी हमारे पास एक स्लाइड थी जिसमें प्रिडिक्टेड बाय की वैल्यूज जो है वो स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट हुई थी, तो उनको हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें यहाँ पर जो वैल्यूज अराउंड द लाइन लाई कर रही हैं, इनका जो डिस्टेंस है ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक स्कैटर प्लॉट है, ठीक है, और ये एक रिग्रेशन लाइन है और मेरे पास जो डाटा पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि मेरे डाटा में 100% एक्यूरेसी मौजूद है। ठीक है, तो 100% एक्यूरेसी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी दिस इज़ इम्पॉसिबल इन दिस फील्ड के यहाँ पर हमारे पास 100% एक्यूरेसी हो, या हम कहें कि हमने परफेक्ट प्रिडिक्शन की है। परफेक्ट प्रिडिक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, तो इसलिए हम लोगों के पास एरर एग्जिस्ट करता है, यानी सम एक्सटेंट हमारे पास एरर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर 2 स्कैटर प्लॉट हैं, यहाँ पर हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट है और एक स्कैटर प्लॉट हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, एक रिग्रेशन लाइन ये होगी और एक रिग्रेशन लाइन ये होगी। अब हम लोगों ने कुछ वैल्यूज प्लॉट करनी है।
ठीक है। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं और कुछ वैल्यूज हमारे पास ये हैं। जितना हमारे पास वैल्यूज का डिस्टेंस होगा रिग्रेशन लाइन से ज़्यादा, तो उसका यह क्या मतलब होगा कि हमारा स्टैंडर्ड एरर भी उतना बड़ा आएगा। ठीक है। अगर हम लोग ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज का डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब क्योंकि हम लोग जब ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं रिग्रेशन की तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड एरर आता है। तो हमारे पास इस किस्म के डाटा के लिए जो डाटा ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में है उसका स्टैंडर्ड एरर बड़ा आएगा, और जो डाटा लाइन के बहुत करीब करीब लाई कर रहा है उसका स्टैंडर्ड एरर बहुत छोटा आएगा। ठीक है। तो जब हमारे पास स्टैंडर्ड एरर कम आता है तो हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको इतना भी एक्यूरेट नहीं कर सकते कि हम कहें कि ये 100% इसमें एक्यूरेसी है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक ऐसा फैक्टर है जिसको तो हम लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, दैट इज़ ह्यूमन फैक्टर। यानी ह्यूमन डिसीजन मेकिंग जब आपके पास हो रही होती है तो उसमें हम लोग जो है वो 100% एक्यूरेसी को एक्सपेक्ट नहीं करते। तो हम लोग अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्लाइड में इसकी कैलकुलेशन गिवन है। तो इससे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास जो एग्जांपल थी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट की, उसी की बेस के ऊपर हम लोग स्टैंडर्ड हमारे पास जो कॉपियर सेल्स ऑफ अमेरिका की एग्जांपल थी उसके ऊपर ही हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास रिग्रेशन लाइन गिवन थी। ठीक है। यानी हमारे पास ए और बी जो है वो गिवन है। ठीक है। हमने उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वाई हैट आता जाएगा। ये हमारे पास एक्चुअल वाई गिवन है और ये हमारे पास एस्टिमेटेड वाई गिवन है। यहाँ पर हमारे पास डेविएशन गिवन है, यानी आपने वाई में से वाई हैट को माइनस करना है, और जब आपके पास ये वाई में से वाई हैट माइनस करने के बाद आपके पास ये डेविएशन का कॉलम आ जाएगा, तो फिर आपने डेविएशन स्क्वायर करना है, यानी आपने इस कॉलम का स्क्वायर रूट ले लेना है बारी बारी हर वैल्यू का। फिर जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। आप लोगों ने जब सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ डेविएशन, या आप कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन यूज होता है। ठीक है। सम ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 0। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो हम लोगों के पास जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो हम लोगों ने इस फॉर्मूला में पुट करनी है और हमारे पास ये 9.901 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन गिवन है y माइनस वाई हैट की। अब देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गया है, और ये डिस्टेंस कम करने के लिए हम लोगों ने लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ किया था a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और उस पर हम लोगों को जो इन वैल्यूज का वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन वो रिड्यूस हो गया। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट की एक्सेल की आउटपुट है। मैं अभी एक्सेल की ही तरफ चलती हूँ, क्योंकि हम लोग इसके बाद असम्पशंस डिस्कस करेंगे रिग्रेशन लाइन की, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला गिवन है सेकंड फार्मूला, हम उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पर हमारे पास एक्सेल की आउटपुट है। ये देखें यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट हुआ है 9.900। ये मैंने एक्सेल की फार्मूला के थ्रू जो है वो कैलकुलेशन की थी। तो अब हम लोग, ये हमारे पास डाटा भी गिवन है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड फार्मूला है उसमें हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास सबसे पहले है समेशन वाई स्क्वायर, हम लोगों ने क्या निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है।
वाई स्क्वायर के बाद हम लोगों ने और क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक्स एंड वाई भी हमारे पास गिवन है और समेशन वाई भी हमारे पास गिवन है। तो जो जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हम लोग उसको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करते। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग y का स्क्वायर कर लेते हैं, ये हमारे पास y की वैल्यू, हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यूज आ जाएंगी। y स्क्वायर की हम इज इक्वल करेंगे सम, ठीक है। ये हमारे पास समेशन y स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था इसका वो क्या था, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। समेशन y स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय n माइनस 2, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट एट द एंड लेना है, ठीक है। ये डिवाइड थोड़ा सा नीचे हो गया, तो अब मैं इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये समेशन एक्स वाई भी मेरे पास गिवन है और समेशन y भी गिवन है। तो मैं इनका कलर चेंज कर लेती हूँ जो जो हमें ज़रूरत है वैल्यूज़। तो y समेशन y हमें चाहिए, ठीक है। मैं इसका कलर कर लेती हूँ ऑरेंज। समेशन एक्स वाई हमें चाहिए, ठीक है। और समेशन y स्क्वायर हमें चाहिए। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए और उसके अलावा हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए और अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब हम लोग इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस फार्मूला के अंदर और देखते हैं कि हमारे पास सेम आंसर आता है या नहीं। हम पहले यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, पहले इनका आंसर निकालते हैं। y स्क्वायर हमारे पास ये है माइनस a इंटू समेशन y माइनस b तो आई थिंक मैंने यहाँ पर a की वैल्यू लेनी थी, वहाँ पर मैंने b की वैल्यू ले ली है। यहाँ पर मैंने a की वैल्यू लेनी थी और इधर मैंने b की वैल्यू लेनी है। b समेशन एक्स वाई इंटू समेशन एक्स वाई, ठीक है। मैं अब इसको इंटर करूँगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 784। मैंने इसको इस वैल्यू को अब डिवाइड करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 थी, तो हम लोग इसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। मैं इस वैल्यू को 8 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगी। मैंने इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 9.900824। तो मैंने यहाँ पर इसकी आउटपुट कैलकुलेट की थी रिग्रेशन की, तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 9.900082। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे फार्मूला से इसकी कैलकुलेशन कर ली। अब हम लोग वापस स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और हम लोग रिग्रेशन एजम्पशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी कि रिग्रेशन एजम्पशंस क्या हैं।
हमने अनोवा की assumptions भी डिस्कस की थी, अब हम लोग रिग्रेशन की assumption डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आपके थ्योरी के क्वेश्चन में assumptions बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उनको ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं सेक्शंस में से आते हैं। तो आप लोग assumptions को इग्नोर नहीं कीजिएगा, चाहे वो लीनियर रिग्रेशन की हो, चाहे अनोवा की हो, जिस चैप्टर की भी हो, जिस कॉन्सेप्ट की भी हो, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन assumption की तरफ। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग कहते हैं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर आर कॉरिस्पॉन्डिंग y वैल्यूज, यानी हमारी हर वैल्यू के साथ हमारे पास एक, मतलब हर x वैल्यू के साथ हमारे पास एक y वैल्यू गिवन होगी। यानी मेरे पास यहाँ पर अगर एक y वैल्यू है तो यहाँ पर एक x वैल्यू होगी, ठीक है। यानी हमारे पास हर वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग एक वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डाटा गिवन होगा और हम लोग क्या कहेंगे कि ये वैल्यूज जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द मीन ऑफ दीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y वैल्यूज ऑल लाई ऑन अ स्ट्रेट रिग्रेशन लाइन। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, y वैल्यूज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट मीन्स कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। सेकेंड assumption क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, यानी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज होगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन y ऑन x, और हमारे पास जो थर्ड assumption है उसमें हम क्या कहते हैं कि y वैल्यूज आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, यानी इस x पे तो डिपेंड कर रही होंगी लेकिन इसके अलावा और जितने भी x's होंगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, डू नॉट डिपेंड ऑन द y वैल्यूज फॉर एनी अदर x वैल्यूज, ठीक है। वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर जो चोजन एक्स है उसके ऊपर ही डिपेंड कर रही होंगी। तो ये हमारे पास रिग्रेशन assumptions हो गई। यहाँ पर हमारे पास ये एक प्लॉट गिवन है, अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो मीन्स हैं वो इक्वल है, ठीक है, और ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन की लाइन है और ये सब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट मौजूद है, ये हमारे पास रिग्रेशन assumption होगी। सबसे पहली assumption क्या है कि हमारे पास जो डाटा गिवन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सेकेंडली आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होंगी और थर्डली आपके पास जो y वैल्यूज हैं वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होंगी। अब हम लोग जो है वो जो एस्टिमेट हम यूज़ करेंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर होगा। और हमारे पास जो एक और चीज़ है यहाँ पर, आप लोगों को अगर याद हो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था x बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, x बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हम लोगों ने ये बताया था कि हमारे पास जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर वैल्यूज मौजूद हैं उसमें हमारे पास 68% ऑब्जर्वेशन जो है वो लाई कर रही होती है, यानी प्लस माइनस हमारे पास 68% ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हो रही होती है। 2 में हमारे पास 95% ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होती हैं और 3 में हमारे पास ऑल ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड होती हैं। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाऊं तो हमारे पास जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास यहाँ पर मीन है, ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ मैं म्यू लिख दिया मैंने, तो म्यू आपके पास पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक्स बार आपके पास सैंपल मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो ये सेक्शन हमारे पास 68% वैल्यूज को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, ये 68 है। अगर यहाँ पर हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है
मतलब अब हम इन लाइंस को इग्नोर कर देंगे, यहाँ से मीन से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये टोटल जो ग्रीन सेक्शन है ये हमें बता रहा है 95% ऑफ, मतलब ये इंक्लूड कर रहा है 95% ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। और अगर हमारे पास ये 99% है, यानी इस मीन लाइन से लेकर इस ऑरेंज लाइन तक, तो ये मतलब ऑल ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास रिग्रेशन लाइन में भी यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो होगी y हैट प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, y हैट प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड y हैट प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये रिग्रेशन के अंदर इसकी एप्लीकेशन होगी। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आप लोग साथ साथ चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।